और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे चंपावत उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे। चंपावत उपचुनाव में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रचंड जीत हुई है। सीएम धामी 54,121 वोटों से जीते हैं। सीएम धामी को कुल 57,268 वोट मिले हैं। तो चंपावत उपचुनाव में सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रचंड जीत हुई है और भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। 54,121 वोटों से जीते हैं। कुल मिलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को 57,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं। तो सारे रिकॉर्ड अब तक के ध्वस्त हो गए हैं और लगातार आपको बताएं कि देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही अपनी जीत का दावा यहां पर कर दिया था। उनके खिलाफ यहां पर कांग्रेस की तरफ से निर्मला गैतोड़ी जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर यहां पर चुनाव लड़ रही थी, उनको उन्होंने भारी शिकस्त दी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ निर्मला गैतोड़ी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी, जिनको भारी शिकस्त सीएम धामी ने दी है। सीएम धामी 54,121 वोटों से जीते हैं और सीएम धामी को कुल मिलाकर 57,200 से ज्यादा वोट मिले हैं। चंपावत उपचुनाव में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि बीजेपी की जीत जो है वो तय है, उनकी जीत जो है चंपावत सीट से वो तय है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को भारी मतों से जीत हासिल हुई है। चंपावत उपचुनाव में सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। चंपावत में सीएम धामी की प्रचंड जीत हुई है। आपको बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी 54,121 वोटों से जीते हैं और सीएम धामी को 57,268 वोट हासिल हुए हैं। तो भारी मतों से जीते हैं और कहीं ना कहीं खटीमा के बाद जो असंतोष दिखाई दे रहा था सीएम पुष्कर सिंह धामी में, वो अब चंपावत की जनता ने दूर कर दिया है। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अभी किस तरह का माहौल है? क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि उनकी जीत तो तय है और कुछ वोटों से नहीं बल्कि बहुत सारे मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। बिल्कुल एक भारी अंतर है इस जीत में और तस्वीरें देहरादून प्रदेश जो कार्यालय है भाजपा का, वहां का आप देख सकते हैं कि एक उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच और कहीं ना कहीं मिठाई खिला के इस जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है खास तौर पे। और ऐसे में देखिए पहले ही संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि एक बड़ा जो मार्चिंग होगा जीत का वो होगा और ऐसे में जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि कहीं ना कहीं 54,000 से अधिक वोटों से जो जीत है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने हासिल की है चंपावत उपचुनाव में। और ऐसे में एक उत्साह साफ तौर पे देखा जा सकता है पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का, वहां मिठाई खिला के जो जश्न है वो भी मनाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से हम संभावनाएं लगा रहे थे कि जो एक मार्जिंग होगा, जो अंतर का जीत का जो मार्जिंग होगा वो काफी चौंकाने वाला होगा। और उत्तराखंड की इतिहास अगर हम खंगाल लें, जिस तरीके से जो उपचुनाव में मुख्यमंत्री गए हो, चाहे वो विजय बहुगुणा हो, हरीश रावत हो, वीसी खंडूरी हो, ये तमाम जो इनके जीत के आंकड़े थे उससे कहीं बढ़ के आया है। अगर हम देखें सबसे कम वोट जो है विजय बहुगुणा को उपचुनाव में मिला था, हरीश रावत को 20,000 मिला था। इससे अधिक अगर हम देखें तकरीबन 35,000 करीब जो है वो विजय बहुगुणा को मिला था। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। इतना आकलन हालांकि किसी ने संभावनाएं नहीं लगाई थी, कहा जा रहा था कि भारी अंतर होगा, लेकिन 54,000 वोटर से जीते हैं, ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक फैसला है। और साफ तौर पे बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और सारे रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त किए हैं। आप जरा कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिए, वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए और उनकी प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ सुरेश भट्ट जी जो हैं महामंत्री हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करते हैं कि इसको किस लिहाज से भट्ट जी किस तरह से देखते हैं एक बड़ा ऐतिहासिक कहीं ना कहीं जीत है भाजपा के लिए। जिस प्रकार की ऐतिहासिक जीत इस उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली है, मैं सबसे पहले चंपावत की देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार की ऐतिहासिक जीत उन्होंने दी है, चंपावत की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। चंपावत की जनता ने उत्तराखंड के विकास के लिए, चंपावत के विकास के लिए और उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के नीतियां और नेतृत्व पर विश्वास किया है। किस तरीके से देखते हैं कि मुख्यमंत्री युवा हैं, चुनाव में जाते हैं, 2022 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, वो अपनी सीट से हार जाते हैं,
हमने इतिहास देखा है, विजय बहुगुणा, ओवैसी कंडूरी और इस रावत हो, इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता। आखिर ये विश्वास क्या युवाओं का विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है, पहाड़ का विश्वास है, किस तरह का विश्वास है? सही कहा आपने कि बाई इलेक्शन में हमारा दुर्भाग्य था कि मुख्यमंत्री जी खटीमा से चुनाव हार गए, क्योंकि उस समय नए मुख्यमंत्री थे, कम समय था, पूरे प्रदेश में समय देना था, अपने यहाँ कम समय देने के कारण कुछ रणनीतिक चूक के कारण वो हमसे एक वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई थी। लेकिन जिस प्रकार से इस उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी, हमारे युवा मुख्यमंत्री जीते, ये स्पष्ट संदेश है, ये पूरे उत्तराखंड वासियों का संदेश है कि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत देकर जो सरकार बनाई है, जो उनकी आशा और आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं, उन आशा और अपेक्षाओं को ये सरकार पूरी करेगी। और युवा नेतृत्व और युवा मुख्यमंत्री की नीतियों पर उन्होंने मोहर लगाई। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं, ये सुरेश भट्ट जी हैं, साफ तौर पे इनका यही कहना है कि यूथ और कहीं ना कहीं युवा मुख्यमंत्री का जो नारा भी था 2022 में, और इस बार भी कहीं ना कहीं उसी पे मोहर लगाई गई है। और भी इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भट्ट जी, आगामी रणनीति क्या होगी? युवा मुख्यमंत्री हैं, चंपावत की ही बात नहीं, पूरे प्रदेश की अगर हम देखें, क्योंकि एक संदेश है ये, और पूरे प्रदेश भर में युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके जो अपेक्षाएं हैं, चाहे वो रोजगार को हो, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को, इसकी क्या रणनीति होगी भाजपा की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से? भाजपा की रणनीति स्पष्ट है, सबका साथ सबका विकास, और उत्तराखंड का, संपूर्ण उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड को देश के सर्वोत्तम विकसित राज्यों में स्थापित करना। आने वाली सदी, जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये दशक उत्तराखंड का दशक बने और उत्तराखंड देश के विकसित राज्यों में शुमार हो, ये आने वाली रणनीति और इसी योजना पर सरकार काम करेगी। तो कुल मिला के आप सुन रही थी कि आगामी जो रणनीतियां क्या हैं प्रदेश की सरकार की, और ऐसे में आज का दिन भी काफी अहम है क्योंकि ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता सद्दाब समझी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सद्दाब जी, किस तरीके से देखते हैं इस तरह के जो कहीं ना कहीं एक जनता का रुझान कभी यहाँ उत्तराखंड में उप मुख्यमंत्रियों को उपचुनाव के समय नहीं देखा गया, इसे किस तरीके से देखते हैं आप? नया इतिहास रच दिया युवा मुख्यमंत्री ने। इस ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई युवा मुख्यमंत्री को। और मैं ये कह सकता हूं कि चंपावत की देवतुल्य जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। नया इतिहास उत्तराखंड के चंपावत ने लिख दिया है, और मुझे लगता है कि जो आने वाला दशक है, उस दशक को लीड करने के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो ऊर्जा चाहिए थी, ये वो ऊर्जा दी है। कांग्रेस के नेता पूछ रहे थे पुष्कर सिंह धामी जी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं। ये 4 चांद लगाने के लिए आए थे, 4 चांद अब शायद कांग्रेस को नजर नहीं आ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि 11,000 पे जमानत जब्त होती है, ये तो 11,000 पे जमानत जब्त होती है तो 3,000 पे सिमट गई कांग्रेस पार्टी। ये बताता है कि अब ये पूरा उत्तराखंड भगवामय है, मोदीमय है और धामीमय हो चुका है। अब कहीं से कहीं तक कांग्रेस के लिए यहां कोई जगह नहीं है। नकार दिया है उत्तराखंड के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को, और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है, आने वाला वक्त उत्तराखंड का है। अब उत्तराखंड देश को लीड करने के लिए एक युवा नेतृत्व के साथ तैयार है, और मैं पुनः दिल की गहराइयों से देवतुल्य जनता का चंपावत की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल, चंपावत की जनता ने जो भरोसा जताया है, मुख्यमंत्री को उस पर उतरना होगा, जो वादे किए हैं विकास के उसे पूरा करना होगा, और पूरा समय भी है मुख्यमंत्री के सामने। और कहीं ना कहीं सद्दाब समझी कुछ और कहना चाहेंगे? आज जीत का जश्न का माहौल देखिए। आज आपके सामने अभी अभी आपके साथ बात करते करते ब्रिगेडियर साहब हमारे बीच में पहुंचे, और वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। वो फॉर्म मांग रहे हैं, मुझे फॉर्म दीजिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है। ये सोच, ये विजन, ये सैन्य प्रदेश है, और सैनिक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहते हैं, उसके साथ चलना चाहते हैं। तो जो भी उत्तराखंड के लोग हैं, अब धीरे धीरे सारे राष्ट्रभक्त, सारे देशभक्त एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, और ये उसका जीता जागता सबूत है। तो ये उत्साह है जीत के बाद, जिस तरीके के आंकड़े देखने को मिले हैं, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं भाजपा के, उनके अंदर एक उत्साह बना हुआ है। साफ तौर पे हमारे साथ जो मीडिया प्रभारी हैं भाजपा प्रदेश के, मनवीर चौहान जी, वो भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। चौहान जी, आप पूरे चुनाव में, उपचुनाव में चंपावत में थे, जनता के मनों को टटोला, किस तरीके से देखते हैं? एक इतिहास रचा है वहाँ पे भाजपा ने। देखिए, एक ऐतिहासिक जीत माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हुई है, और निश्चित रूप से चंपावत की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है,
और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को उन्होंने वहाँ से ऐतिहासिक जीत दी है और ये विकास के नाम पर वोट दिया गया है। और ये तय है कि चंपावत की जो जनता है उन्होंने कांग्रेस को नकारा है और उनकी जमानत जब्त के बहुत किसी लायक रहे ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पूरे देश के अंदर परचम लहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित है कि आगे 2024 में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां कही रहेंगी, जो वादे किए हैं वहां की जनता से वो भी पूरा करना होगा, उसको भाजपा किस तरीके से देखती है, क्योंकि वो भी काफ़ी अहम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इस बात पे विश्वास करती है और इसी सिद्धांत पर काम करती है। निश्चित रूप से हमारे यशस्वी लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने वहाँ पर जो घोषणाएं की हैं, ऐसी कोई घोषणा नहीं की है जो बिना उसके देखे, कोई जांच पर रख के सब घोषणाएं की गई हैं। और चंपावत हमारे प्रदेश के अंदर एक आदर्श जिला होगा, देश के अंदर एक आदर्श जिला होगा। ये निश्चित रूप से चंपावत का विकास की दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ जिला बनने वाला है। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं किस तरीके से जो उत्साह है यहाँ प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनके बीच देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके के जो फैसले आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जो आकलन भी था, इतना नहीं था कि इतने भारी बहुमत के साथ मुख्यमंत्री को जीत हासिल होगी और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं उनको इतना मार्जिन से हार कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। और देखा जाए तो जमानत भी कहीं ना कहीं वो अपनी नहीं बचा पाई है। जमानत बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए सीएम धामी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि हाँ, हमारी जीत तो पक्की है, चंपावत सीट पर मेरी जीत तय है, बीजेपी ही जीत रही है। और वही हुआ, किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतने सालों के जो रिकॉर्ड्स है वो एकदम से ध्वस्त हो जाएंगे, वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। लेकिन देखिए अहम ये भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे और भारी मात्रा में लोगों का जो विश्वास था वो सीएम पुष्कर सिंह धामी को वहां पर मिला और सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां पर मिला। क्या उसका भी प्रभाव रहा जो इतने भारी मतों से सीएम धामी की जीत हुई है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से जनसभा हुआ वहाँ वो पहुँचे, खासतौर पे उसका भी प्रभाव मिला, क्योंकि उत्तराखंड से उनका एक नाता है। उनका जो मूल गांव है वो उत्तराखंड में पड़ता है और ऐसे में समय समय पे वो उत्तराखंड आते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो यहाँ पहुँचे और एक उत्साह यहाँ के लोगों के अंदर, और वो पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगते हुए, अपील करते हुए नजर आए। और यहाँ की जनता भली भांति से योगी आदित्यनाथ से परिचित भी है, क्योंकि पौड़ी ज़िले से वो आते हैं। और हालांकि देखा गया था पिछले दिनों भी वो पौड़ी आए थे 3 दिनों के लिए, और एक लगाव है उत्तराखंड की जनता से। और कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ की जनता से अपील की, उसका भी कहीं ना कहीं असर है कि भारी बहुमत के साथ चंपावत की जनता ने उनको सपोर्ट किया और वो इतने भारी बहुमत के साथ जीत के आए हैं। जी ठीक ज्ञानेंद्र, आप अपनी नज़र लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे पल पल की जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद खास है और ख़ास तौर पर इस चंपावत उपचुनाव के नज़रिए से आज का दिन बेहद खास है। अपनी नज़र ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नज़र लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।